हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज यहाँ पे मैं आपको 44 इंच का ब्लाउज बताऊंगी, वो भी कटोरी कटिंग का। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए अस्तर लिया, 1 मीटर हमने यहाँ पे अस्तर लिया है और हमारा ब्लाउज पीस है ये वाला। तो इसी से हम बना के बहुत ही खूबसूरत तैयार करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ब्लाउज पीस है, तो इसका ये बॉर्डर बहुत ज़्यादा चौड़ा है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसी को मैं कटिंग करके बताऊँगी। और सबसे पहले मैंने अस्तर को इस तरह से खोल लेना है और मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड किया है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे पीछे का पार्ट निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मुझे उतना ही फोल्ड करना है, ठीक है, चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड ही किया है पीछे का पार्ट निकालने के लिए। और 11 इंच की यहाँ पे ये देखिए फिटिंग हो जाएगी अगर उसका चौथा भाग निकालेंगे, यानी कि फोर्थ फोर। और यहाँ पे 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। तो 13 इंच का हमने यहाँ पे फोल्ड किया है, 2 फोल्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इसके हाइट ले लेंगे। तो हाइट लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने इस ब्लाउज को लंबा बनाना है, ठीक है। 44 इंच का है तो ये लंबा बनाना है, तो 15 इंच का ये हमें तैयार करना है, ठीक है। तो ये पीछे का पार्ट है तो हम 1 इंच ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है। 16 इंच का हमने ये पार्ट ले लेना है और यहाँ पे निशान बनाना है ऊपर से। तो यहीं से हम अपने शोल्डर को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, जहाँ से 16 इंच है। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पे निशान बनाना है इस तरह से। और इसकी जो आर्म होल है वो मैं 7 इंच की ले लूँगी इस तरह से। 6.5 इंच के मैंने शोल्डर लिए हैं और आर्म होल लिए हैं 7 इंच के। और 11 इंच की मैंने यहाँ पे चेस्ट का निशान बना दिया है और ये निशान हमने सीधा कर दिया है, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि कमर की फिटिंग हम बाद में लगाते हैं। और ये हमारे पास मार्जिन हो गया साइड में। मार्जिन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और अब जैसे कि 44 इंच का ब्लाउज है तो यहाँ पे मैं वैसे 2 इंच का लेती हूँ, बट मैं यहाँ पे 2.5 इंच का ले लूँगी, ठीक है। तो जो आर्म होल है पीछे का वो मैं 2.5 इंच का ले लूँगी। अभी यहाँ पे इस तरह से निशान दे दूँगी, कर्व कर दूँगी, तो इससे खींचेगा नहीं, ठीक है। और अभी यहाँ पे नीचे की जो फिटिंग है हमारी वो 35 इंच है, ठीक है। तो जितना भी हमारा ये चेस्ट है आप देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये देखिए यहाँ पे अगर मैं निशान बनाऊंगी तो ये इतने में हमारी वो पीछे की प्लेट लग जाएगी, ठीक है। तो हमें सीधा ही लाइन कर लेनी होती है। अब जितने हमारी चेस्ट है उसको हमें डबल फोल्ड करना है और यहाँ पे इस तरह से निशान बना देना है, वो हमारे पीछे की टक्स प्लेट हो जाएगी। और यहाँ पे गला आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा जैसा भी बना सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे जैसे ये 15 इंच का ब्लाउज रहेगा तो इसके हिसाब से ऊपर से हमें 4 इंच इसकी पट्टी रखनी है। और टोटल यहाँ पे मैं 11 इंच का इसका गला रखूँगी, ठीक है। 11 इंच का मैं यहाँ पे गला रखने वाली हूँ और ये हमारी पीछे की प्लेट हो गई। और गले को आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे निशान बना देती हूँ 11 इंच पे, ठीक है। ऊपर से हमने 2.5 इंच की चौड़ाई ली है और लंबाई 11 इंच की ले ली है। और नीचे से हमने 3 इंच में निशान बना के एक बॉक्स बना देना है, ठीक है। बाद में हम इसे चौकोर करेंगे, मटका करेंगे, जो भी आप अपना हिसाब से, आपको गला पसंद है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक। तो एक बात यहाँ पे और है, जैसे कि अगर आपको शोल्डर यहाँ पे कम चाहिए, जैसे कि 2 इंच के ही चाहिए, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान बना दिया है। और ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर इस तरह से गुलाई से हमें कट करके निकाल देना है। इस तरह से आप कितने भी छोटे पतले यहाँ पे ये शोल्डर निकाल सकते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा चौड़े शोल्डर पसंद नहीं होते हैं, ठीक है, 2 इंच या 1.5 इंच ही पसंद होते हैं। तो आप इस तरह से कम कर सकते हैं। कितना भी हैवी ब्लाउज होगा, जैसे कि 44 इंच है, तभी भी ये टाइट नहीं होगा पीछे से, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आएगी, ठीक है। तो अभी हमने पीछे का यहाँ कट कर लिया है और अभी हमने एक पेपर लिया है, ठीक है। एक पेपर लेना है इस तरह से और ऐसे पीछे का पार्ट रखना है इस तरह से। और इस इतना जो हमारा पीछे का पार्ट है उतना ही हमें ये पेपर कटिंग कर लेना है, सेम जितना है उतना ही, ठीक है। तो ये हम फ्रंट का निकाल रहे हैं और इससे क्या होगा, कपड़ा आपका वेस्ट नहीं होता है। आप यहाँ पे इसी पे अपनी कटिंग कर लीजिए अच्छे से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गले का निशान बनाएंगे, ठीक है। तो 2.5 इंच की हमने चौड़ाई रखी है पीछे भी और फ्रंट में भी, क्योंकि जो इसका चेस्ट है 44 इंच है, तो इसके हिसाब से हमने गले को रखना है, ठीक है। यहाँ पे 8 इंच का हमने गला रखा है। किसी को गला छोटा पसंद होता है, किसी को बड़ा पसंद होता है। तो यहाँ पे हमने 8 इंच का रखा है और ये तैयार होने के बाद 7.5 इंच का प्रॉपर तैयार हो जाएगा, ठीक है।
और ऊपर से हमने 2.5 इंच लिया है, लंबाई हमने 8 इंच ली है, नीचे की चौड़ाई हमने 3 इंच ली है। ठीक है, अभी ये यहाँ पे हमने अपने आर्म होल का निशान लगा लेना है 7 इंच का, और इस तरह से 11 इंच का ये हमने अपनी फिटिंग का निशान लगा लेना है। ठीक है, चेस्ट का, और इस तरह से यहाँ पे ये मार्किंग कर देनी है हमें। और अभी इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है यहाँ पे इस तरह से। तो ये हमारी जो पीछे का जो मार्किंग थी वैसी सेम हमने यहाँ पे कर ली है। ठीक है, अब इस गले को हमें गोल गला कर देना है फ्रंट का। और अभी क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इसका टक्स पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो मैंने ऊपर से इस तरह से रखना है, और यहाँ पे हमने 11 इंच भी निशान बना दिया क्योंकि इसकी चेस्ट 44 इंच है, उसके हिसाब से हमें ठीक है लगाना है। अभी यहाँ पे हमने प्लेट्स का निशान बना लिया है, तो अभी यहाँ पे जो इसकी क्रॉस पट्टी है उसका निशान भी हमें निकालना है। ठीक है, तो ये निशान हमने निकाला है 13.5 इंच का। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ बढ़ा के देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो 44 इंच का ब्लाउज है उसमें हमने सब कुछ बढ़ा के ही लिया है। 13.5 इंच पे हमने एक सीधी लाइन खींच ली है, और लाइन खींचने के बाद अब हम इसकी कटोरी का निशान बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक निशान बनाएंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान बनाया, और ये निशान यहाँ पे देखिए मैं बनाऊँगी 3 इंच पे, क्योंकि सिलने के बाद ये 2.5 इंच का ही रह जाएगा। ऊपर से अभी हमें चार्ट देना है ना 1/2 इंच का। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 3 इंच का बना लिया है। अभी यहाँ पे मुझे ये क्रॉस पट्टी पे 1/2 इंच को ऊपर को इस तरह से घुमा देना है। ठीक है, इससे हमारी क्रॉस पट्टी की फिटिंग बहुत बढ़िया आती है। और अभी आपको नीचे कितना निशान लगाना है ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ से आपको 3.5 इंच पे ही निशान बनाना है। ठीक है, जैसे आप प्रॉपर बनाते हैं, और जो हमारी टक्स प्लेट है वहाँ तक। तो ये आपका सीधा सीधा एक निशान हो गया। ठीक है, जो आप नॉर्मल ब्लाउज में, सादा ब्लाउज में, फुल टक्स में, किसी में भी आप इस निशान को यूज़ करते हैं। और अभी जैसे इधर से 3.5 पे लगाया, और बीच से निशान लगाना है, और यहाँ से हमें इस साइड को 3 इंच पे लगा देना है। ठीक है, इससे यहाँ पे 3 इंच का हमें ये निशान बना देना है। तो ये भी हमारा निशान आ गया। ठीक है, इस तरह से ये निशान हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरह से हमें यहाँ पे कर्व देना है। ठीक है, बढ़िया सी गुलाई से देते हुए हमें गले तक इस तरह से मिला देना है। तो इस तरह से जो आपकी कटोरी है छोटी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 44 इंच का ब्लाउज है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे बहुत बढ़िया आपकी फिटिंग आएगी। आप बना के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नीचे 6.5 इंच हो गया है ना, और 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा इधर से, और 1/2 इंच उधर से चला जाएगा। तो इस तरह से आपका 1 इंच चला जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना बचेगा, 5 इंच। और जब आप यहाँ पे कटोरी बढ़ाएंगे तो 1.5 इंच की आप यहाँ पे कटोरी बढ़ा देंगे जब दूसरी साइड में। ठीक है, तो आपको प्रॉपर जितना चाहिए आपको उतना ही मिल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जो क्रॉस पट्टी है वो हमें 4 इंच की रखनी है, क्योंकि सिलाई होने के बाद वो 3 इंच की अच्छे से तैयार हो जाती है। अभी यहाँ पे इसे हम कट कर लेंगे। ये बहुत ही सीधा सीधा तरीका है आपको कटोरी ब्लाउज बनाने का। ना ही ना ही कटोरी छोटी होती है, ना ही आपका जो ब्लाउज है तिरछा होता है, और बहुत आसान तरीके से आप कटोरी ब्लाउज बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। आप कितना भी बड़ा ब्लाउज बना सकते हैं इस तरह से, और छोटा भी बना सकते हैं। बस आपको जो इसकी चेस्ट है उसके हिसाब से आपको कपड़ा रखना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया हमारी कटोरी कटिंग हो गई है इस तरह से। और अभी क्या करना है, यहाँ पे देखिए इस तरह से इसे मिलाना है। आपने देखा होगा जो ब्लाउज होते हैं साइड में, जहाँ पे आप सीधी सिलाई देते हैं, वहाँ पे नीचे की साइड में बहुत लटके होते हैं, एक साइड में खींचते रहते हैं और वो कुछ दिखता रहता है। तो इस तरह से अगर आप 1/2 इंच कट कर देंगे दोनों को मिला के, तो आपका जो ब्लाउज एकदम सीधी सिलाई आएगी साइड से, और बिल्कुल भी ये चेस्ट पे चढ़ा रहेगा, साइड में लटका रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया फिटिंग आएगी। और अब ये कटोरी है, तो इस कटोरी को मैं सीधा सीधा कपड़े पे बढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले इस तरह से हमें एडजस्ट करके साइड के पार्ट निकाल लें। ठीक है, इससे हमारा कपड़ा ख़राब नहीं होता है, इसलिए हमने पेपर पे कटिंग की है। और 44 इंच का ब्लाउज है, अगर कपड़ा थोड़ा भी कम ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी, इसलिए हमने पेपर पे परफेक्ट कटिंग कर ली है। अभी से इस तरह से हमें रखते हुए किधर से भी कपड़े को एडजस्ट करके हमें इस तरह से निकाल लेना है। ठीक है, पीछे का पार्ट आपको सादा सादा निकाल लेना है, सीधा सीधा। और यहाँ पे इस तरह से हमने
ऐसे ऐसे रख के निकालना है, इससे हमारा जो कपड़ा है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, इधर से चाहें हम उधर से एडजस्ट कर इसे निकाल सकते हैं। तो ये हमने साइड पार्ट निकाला इस तरह से। और अभी यहाँ पे मैं इसकी क्रॉस पट्टी निकाल लूँगी इस साइड से। और अभी हमारी कटोरी आई है, तो अभी हमें इसे बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पे इस कपड़े को हमें तिकोना कर लेना है एक साइड से। इससे क्या होता है, जो आपकी क्रॉस पट्टी एकदम टाइट नहीं होती है और बहुत बढ़िया फिटिंग आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस कपड़े को इस तरह से और रिप कर लिया है। अभी इस तरह से इसे रखना है यहाँ पे, और जो बीच का निशान है ना, वहाँ से हमें 3.5 इंच पे इस तरह से निशान कर देना है पूरा। मतलब 1.5 इंच हमें नीचे ले लेना है, 1.5 इंच हमें उस साइड ले लेना है, और 1.5 इंच ही हमें इस साइड ले लेना है। ठीक है, बस 1.5 इंच हमने यहाँ पे तीनों साइड में एक निशान बना लिया है। अभी इस निशान को हम मिला देंगे। बहुत ही आसान तरीके से हमारी जो कटोरी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। और इस तरह से गले में हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, इस तरह से इसे ऐसे मिला देना है। और ऊपर के साइड में हमें सिलने के लिए 1/2 इंच थोड़ा अलग रखना है। ठीक है, और इस तरह से गुलाई देते हुए और नीचे को मिला देना है जहाँ पे हमने 1.5 इंच का निशान बनाया है। देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारी कटोरी का निशान बन गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारी कटोरी बन के तैयार होगी। ठीक है, बहुत अच्छी फिटिंग आती है इस तरह से, और आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है, और बहुत आसान तरीके से हमारा जो ब्लाउज है बन के तैयार हो जाता है। और इस तरह से ये हमारा गला है, गले को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। गले को आपको जैसे आपने कट किया था सेम वैसे ही रखना है। ठीक है, अब ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें हम अपनी स्लीव्स कट कर लेंगे। कपड़े को हमने 4 फोल्ड किया है इस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक निशान बनाया है 6.5 इंच पे। ये हमारी बाजू की फिटिंग है, और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। लंबाई यहाँ पे मैं 7 इंच की रखूँगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के 8 इंच पे निशान बना के इस लाइन को सीधा कर लिया है। एक निशान हमने 4 इंच पे लगाया है, और 4 इंच के बाद नीचे से हमने सीधा 2.5 इंच पे गिरा दिया है। ठीक है, इस तरह से। और अभी यहीं से हमें बाजू को शेप दे देना है इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ से जो हमारे ब्लाउज है उसके जो आर्म होल हैं वो हमें नाप लेने हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने 9 इंच पे रख लेना है। तो ये हमारी फिटिंग हो गई है, और यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरह से निशान बना दिया है। तो इस तरह से जो हमारी स्लीव्स है बहुत बढ़िया बन जाएगी, बिल्कुल भी छोटी भी नहीं होगी और टाइट भी नहीं होगी। अभी देखिए यहाँ पे ये हमारे पास कपड़ा है। ठीक है, ये बहुत ही चौड़ा बॉर्डर है, बट हमें इतना बाजू पे नहीं रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीछे का निकाल लेंगे। पीछे का जो पतला बॉर्डर है उसे हमें पीछे का निकाल लेना है, इस तरह से रखना है। और ये पीछे का पार्ट हमें यहाँ पे कट कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पीछे का पार्ट कट कर लिया है। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे मैं बाजू पहले कट करूँगी, क्योंकि इसका बॉर्डर बहुत ज़्यादा चौड़ा है, तो देखना पड़ेगा कपड़े को। ठीक है, एडजस्ट कैसे करना है, क्योंकि आधा कपड़ा तो बॉर्डर में ही चला गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बाजू निकालूंगी। तो इतनी लंबी बाजू हमें नहीं निकालनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपनी बाजू की इस तरह से ये जो मोर आ रहे हैं ना, इन पे रखना है। ठीक है, तो इन मोर पे हमें रखना है यहाँ पे, और इसे कट करना है इस तरह से। एक डिज़ाइन देना है बाजू में, इसलिए हमने पहले मोर को कट किया है। और ये जो ब्लू कपड़ा है ना वो हमें कट करके निकाल देना है। ठीक है, ओनली हमें बॉर्डर ले लेना है। ठीक है, इसको हम इस तरह से यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो बाजू है ना उसका जो लुक है बहुत बढ़िया आएगा। हम आपको बना के दिखाएंगे। अब यहाँ पे इतना हमारा बॉर्डर है उतना हमें छोड़ देना है। ये देखिए यहाँ पे 3 इंच का बॉर्डर है, तो हमने 3 इंच का छोड़ दिया है, और ऊपर से इस तरह से निशान बना के और हमने बाजू को कट कर लिया है। ठीक है, इस तरह से। और अभी बचे हुए कपड़े को हमें इस तरह से रखना है, और रख के इधर फ्रंट का पार्ट हमें ऐसे ही निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह से आप कितना भी बड़ा कटोरी वाला ब्लाउज बनाएं तो आराम से बन जाता है, बस ध्यान से कट करना होता है।
क्योंकि ब्लाउज में उतना ही कपड़ा होता है और छोटे छोटे ब्लाउज बनाते हैं तो आसानी से बन जाते हैं, उतना हमें उसमें सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन वही बात आती है कि 44 इंच का है या 45 इंच का है या 48 इंच का है, तो वहाँ पे हमें बहुत सोचना पड़ता है। ठीक है, और ये अभी यहाँ पे हमें अपनी क्रॉस पट्टी निकाल लेना है। और क्रॉस पट्टी इतने में कपड़े में क्रॉस पट्टी भी निकालनी है हमें अभी, और अपनी कटोरी भी निकालनी है। ठीक है, तो हमें एडजस्ट करके देखना है। तो हमने कपड़े को फोल्ड किया है, क्योंकि हमें दोनों निकालनी है ना, तो फोल्ड करके निकालना पड़ेगा इस तरह से। तो हमने यहाँ पे क्रॉस पट्टी अच्छे से कट कर ली है। ये देखिए क्रॉस पट्टी हमारी निकल गई। अब हमारे पास सिर्फ इतना ही कपड़ा है और इस कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। और यहाँ पे हमने अपनी क्रॉस पट्टी रखी और इस तरह से कट करके निकाल दिया। ठीक है, 1 इंच को हमने एक्स्ट्रा रखा है नीचे की साइड में फोल्ड करने के लिए। अभी देखिए सारा कपड़ा हमारा ख़त्म हो गया है और ये थोड़ा सा बचा है, वो हम अपने फ्रंट की पट्टी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो कटिंग है बढ़िया से कंप्लीट हो गई है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसकी जो सिलाई है हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और समझ में भी नहीं आता अगर हम जल्दी जल्दी बताते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कटिंग पूरी कर ली है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी सिलाई की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।